सबको जय माता जी की जय महाकाल। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि श्री यंत्र जो हैं ये लोगों के घरों में काम क्यों नहीं करते। जैसे हमारे एक बहुत अच्छे परिचित हैं, गुजरात में हैं, सरकारी अफसर हैं। उन्होंने वेस्ट बंगाल जाकर जो माँ कामाख्या का शक्तिपीठ है वहाँ से श्री यंत्र जागृत करवाया। और वो जैसा कहते हैं कि माँ कामाख्या का जो शक्तिपीठ है जहाँ पर माँ योनि रूप में विराजमान है, कहते हैं कि उस योनि के ऊपर वो श्री यंत्र को 41 दिनों तक रखा गया था और उसका अभिषेक हुआ था। और वो यंत्र उन्होंने मतलब ये चीज़ें करनी थोड़ी मुश्किल होती हैं क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो कभी कभी करता है, लेकिन वो सरकारी विभाग के हैं और वो काफ़ी उच्च पद पर हैं, तो उनको ये मौका मिला। तो कहते हैं कि वो यंत्र माँ के ऊपर 41 दिनों तक रखा गया, जो योनि रूप में माँ विराजमान है। ऐसा वो कहते हैं मुझे कि योनि रूप में जो माँ विराजमान है उसके ऊपर 41 दिनों तक यंत्र रखा गया और उसका 41 दिनों तक उसका अभिषेक हुआ। अब वो यंत्र, और वो यंत्र है 24 कैरेट सोने का, पौने किलो का यंत्र है श्री यंत्र। ठीक है, वो यंत्र इनके घर में आया और ये यंत्र 3.5 साल पहले जागृत किया गया था इस विधि के साथ। और वो यंत्र पिछले 3.5 साल से यंत्र इनके घर पड़ा हुआ है, लेकिन ये कहते हैं कि हमारे घर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आज दोस्तों मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करूंगा कि इस तरह यंत्र काम क्यों नहीं करते। इस तरह के जो यंत्र होते हैं, जिस तरह आप अलग तरीके से जहाँ से आप सुनते हो कि वहाँ शक्तिपीठ है, वहाँ जो आपके दिमाग में आपको लगता है ऐसा करेंगे तो हो जाएगा, वैसा करेंगे तो हो जाएगा, तो आप शक्तिपीठ है वहाँ जागृत तो होगा ही होगा। तो आप उस हिसाब से वहाँ विश्वास से आप गए और वहाँ यंत्र जागृत करके आप लेके आ गए, फिर भी यंत्र काम क्यों नहीं करते। क्या होता है ना दोस्तों, हर चीज़ की एक प्रॉपर सिस्टम होता है, हर चीज़ का एक प्रॉपर नियम होता है। ठीक है, श्री यंत्र एक बहुत ही दुर्लभ विद्या है इस दुनिया में, इस दुनिया की बहुत ही दुर्लभ विद्या है। और ये ऐसी विद्या है जो अपने आप को रहस्यमय रखना जानती है। इस दुनिया में चाहे यूट्यूब आ जाए, चाहे इंस्टाग्राम आ जाए, चाहे फेसबुक आ जाए, चाहे दुनिया का कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म आ जाए, ये विद्या अपने आप को रहस्यमयी जिसके सामने रखना चाहती है वो रखेगी। इसको अपनी दुनिया के सामने रहस्यमयी अपने आप को रखना आता है और ये उसके सामने ही उजागर होगी जिसके सामने ये खुद उजागर होना चाहती है। मनुष्य कितनी भी कोशिशें कर ले, इस विद्या को इसकी मर्जी के बिना उजागर नहीं कर सकता। ठीक है, अब इस यंत्र के बारे में बात करते हैं। भाई देखिए, यंत्र जो था, जिस पंडित ने भी उस यंत्र को जागृत किया होगा, उसने किताबी ज्ञान के हिसाब से फॉलो कर लिया प्रोसेस। 41 दिन का प्रोसेस किताबी ज्ञान के हिसाब से, उसको प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होगा। अगर प्रैक्टिकल ज्ञान होता तो यहाँ पर वो गलतियाँ ना होती जो गलतियाँ अभी मैं बताने वाला हूँ। जो किताबी ज्ञान है उस हिसाब से सामने वाले ने यंत्र को जागृत किया, 41 दिन जागृत नहीं किया, उस विधि को फॉलो किया। 41 दिन का जो विधि किताबी ज्ञान है उसको उस यंत्र पर फॉलो किया और फॉलो करने के बाद यंत्र उठाकर सामने वाले के हाथ में दे दिया, भैया जागृत हो गया, तू जा ले जा अपने घर। लेकिन उस बंदे ने ये नहीं देखा कि यंत्र जागृत हुआ है या नहीं। ठीक है, पहली बात तो ये है कि श्री यंत्र के नाम पे बहुत सारे मिथ हैं। लोग कहते हैं कि बड़े बड़े मंत्र उनके सामने यंत्र के सामने हवन करोगे तो जागृत हो जाएगा यंत्र। कुछ लोग कहते हैं 1.25 लाख नवाण मंत्र जाप करो और नवाण जाप करते करते हाथों में यंत्र को रखो और दूसरा हाथ अपने यंत्र के ऊपर रखो, 1.25 लाख नवाण मंत्र का जाप करो, यंत्र जागृत हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। आप मुझे बताओ, भगवान ने अगर आपका मुंह खाना खाने का यहाँ दिया है तो आप यहाँ से तो खाना नहीं खा सकते ना। या फिर आप ये तो नहीं बोल सकते कि मैं भक्ति के हिसाब से मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से खाना खाऊँ, तो यहाँ से दूध डालोगे तो जाएगा क्या अंदर। मेरे मन में बहुत ज़्यादा भक्ति है, मेरे मन में बहुत ज़्यादा विश्वास है, मेरे मन में बहुत ज़्यादा भावनाएं हैं माता के लिए, इसलिए मैं यहाँ से खाना नहीं यहाँ से खाना खाऊँगा। होगा क्या? नहीं ना, क्योंकि सिस्टम यहाँ से खाना खाने का बनाया गया है। तो जो सिस्टम है उसको फॉलो करना पड़ेगा। आप उस सिस्टम से अलग जाओगे तो वो काम नहीं होगा। आपके मन में कितनी भी भक्ति हो, कितना भी भावनाएं हो, कोई भी आपकी अच्छी, लोग कहते हैं मेरा अच्छा विवेक है, अच्छी भावनाएं हैं, माँ ऐसा गलत काम क्यों करेगी एंड ऑल दैट स्टफ। देखिए, बात वो नहीं है, बात है सिस्टम को फॉलो करने की। ठीक है,
अब यहाँ पर इस आदमी की गलती क्या हुई मैं बताता हूँ। जिन्होंने भी यंत्र को जागृत किया किताबी ज्ञान के अनुसार, उन्होंने ये नहीं देखा कि जो धारक है उसमें कौन सा तत्व ज़्यादा है। उसने ये देखना चाहिए था, यंत्र जागृत करने के पहले उसने ये समझना चाहिए था कि धारक में कौन सा तत्व ज़्यादा है, और वही तत्व जागृत करते वक्त उसने इस यंत्र में ज़्यादा रखना चाहिए था। इससे क्या होता, जब जागृत यंत्र उसके घर में जाता तो जो एक तत्व, जो पर्टिकुलर तत्व उस श्री यंत्र में जो धारक में ज़्यादा है, तो जब वो धारक जब उस यंत्र के सामने बैठकर ध्यान लगाता, 5 मिनट भी अगर ध्यान लगाता, तो वो तत्व जो धारक में है वही तत्व यंत्र में ज़्यादा होता, उससे वो यंत्र उस धारक से कनेक्ट हो जाता। कभी भी आप याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका यंत्र आप जिस धारक को आप दे रहे हैं उससे कनेक्ट हो जाए वो यंत्र, तो याद रखिए आपने ये जानना ज़रूरी है कि उस धारक में तत्व कौन सा ज़्यादा है, कौन सा तत्व ज़्यादा है, और वही तत्व जागृत करते वक्त आप उस यंत्र में ज़्यादा रखिए। इससे ये होगा कि वो यंत्र जब भी उस बंदे के घर जाएगा और ये धारक 5 मिनट के लिए भी अगर आंख बंद करके ध्यान लगाएगा उस यंत्र के सामने, तो वो यंत्र इस धारक के साथ कनेक्ट हो जाएगा। आज इस इंसान में प्रॉब्लम क्या हो रही है, गवर्नमेंट सर्वेंट में प्रॉब्लम क्या हो रही है, यंत्र तो जागृत है, 41 दिन की विधि की गई है, यंत्र तो जागृत है, लेकिन शक्तियाँ सुप्त अवस्था में है, उस यंत्र में सुप्त अवस्था में है। क्या पता कब तक रहेंगी उस यंत्र में, क्या पता उसके घर में है वो यंत्र, और वो क्या पता कितने साल तक सुप्त अवस्था में रहेगी, वो कभी भी धारक से कनेक्ट नहीं हो पाएंगी। और एक इंसान अगर कनेक्ट नहीं हो पा रहा अपने यंत्र से, तो वो उस यंत्र से काम नहीं ले पाएगा। और एक बात याद रखिए, यंत्र चाहे सोने का हो, अगर आप उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे तो आपके लिए किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर एक तांबे का यंत्र भी है और उसका धारक तांबे का जागृत यंत्र, मैं जागृत की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल यंत्रों की बात नहीं कर रहा जो बाज़ार में मिलते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जागृत यंत्र अगर तांबे का भी आपके घर में आ गया और आप अगर उसके साथ कनेक्ट हो जाते हो, तो याद रखिए वो तांबे का यंत्र भी आपके घर में सोने के सिक्के ले आएगा। मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। अगर आप तांबे के यंत्र से, जागृत यंत्र से कनेक्ट हो जाते हो, अगर वो आपका घर का यंत्र आपके यंत्र से आपके दिमाग से कनेक्ट हो जाता है, तो आप उस यंत्र से काम ले पाओगे। वो तांबे का यंत्र भी आपके घर में समृद्धि ले आएगा। लेकिन अगर वो यंत्र आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, तो वो यंत्र ऐसे ही सुप्त अवस्था में पड़ा रहेगा। आप उसकी आरती करो, पूजा करो, मैं ये नहीं कहता वो जागृत नहीं है, वो जागृत है, उसकी ऊर्जा भी है, क्योंकि उस जिस यंत्र की मैं बात कर रहा हूँ, उनके घर जाके मैंने उस यंत्र को फील किया है, मैंने उस यंत्र को हाथ में लेकर ध्यान लगाया है, मैंने उसकी ऊर्जा फील की है, वो यंत्र जागृत है। माना किताबी ज्ञान के अनुसार उसे किया गया, लेकिन वो यंत्र जागृत है। लेकिन जिसने जागृत किया है उसने इन कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान नहीं रखा, जिसके कारण वो है तो सोने का यंत्र, 24 कैरेट गोल्ड का भी है, वो जागृत भी है, लेकिन धारक के साथ कनेक्ट ना होने के कारण वो कुछ काम नहीं कर रहा, उसकी एनर्जीज सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है मंदिर में। अब या तो वो यंत्र हमेशा के लिए सुप्त अवस्था में पड़ा रहेगा, या तो वो यंत्र उनके खानदान में आगे आने वाले किसी वंशज का इंतज़ार करेगा जिसके अंदर वो तत्व ज़्यादा हो, जो तत्व उस यंत्र में फ़िलहाल ज़्यादा है, जिससे वो यंत्र ऑटोमेटिकली उस बंदे से कनेक्ट हो जाएगा। आपने कभी कभी देखा होगा, कई बार ऐसा मैंने सुना है कि घर में बहू आती है तो उस बहू से घर की शक्तियाँ, कुल देवता, ग्राम देवता ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं, और उस बहू को ही मैसेज मिलने शुरू हो जाते हैं सपनों के द्वारा। उसके पितर उसको सपनों के द्वारा कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, उस लड़की को जो नई बहू आई है, जबकि उसके हस्बैंड को कभी कांटेक्ट नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें होती हैं। जिस इंसान में जो तत्व ज़्यादा होता है, वहाँ की शक्तियाँ उससे, जिसमें वो तत्व ज़्यादा होगा, वो उसकी शक्तियाँ जुड़ जाएंगी उस बंदे से। तो आई होप आपके इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि यंत्र जागृत होने के बावजूद काम क्यों नहीं करते। सबको जय माता जी की, जय महाकाल, हरे कृष्णा।